में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। मुझे बरेली में बहुत सारे और दर्जनों जो है मेडिकल कैंप का कवर करने का मौका मिला है इन 3-4 सालों में, और यकीनी तौर पर जो है स्वास्थ्य से बड़ी चीज कोई नहीं होती। इस बार जो है एक बड़ा कैंप इसलिए है, मैं भी समझता हूँ मेरी जिंदगी के लिए भी ये यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा कैंप है। 11 दिसंबर एक इतिहास रचने जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी मैं इस कैंप में लगातार रहा हूँ, लेकिन जगह दूसरी थी। इस बार जगह भी दूसरी है, प्रोग्राम भी दूसरा है। 11 दिसंबर अगर जहन में मेरी आती रही है तो इस बार इसलिए है क्योंकि 11 दिसंबर को मशहूर सर्जन अजय अग्रवाल जी का जन्मदिन मनाया जाता है। उनको गुजरे हुए भले ही 2.5-3 साल लगभग होने को हैं, लेकिन उनके बेटे डॉक्टर पुलकित अग्रवाल जी, जो कि ईएनटी में एक माहिर डॉक्टर हैं, और मैंने भी क्योंकि ईएनटी के बहुत सारे डॉक्टरों से मैं मुलाकात करने का मौका मिला, वो भी उनकी तारीफ करते हैं, क्योंकि आधुनिक तकनीक के जरिए से जिस तरह से वो ईएनटी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो यकीनी काबिल तारीफ भी है और काबिल फख्र भी है। इस बार उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए शहर में ये पहला मौका है कि 11 दिसंबर को एक स्वास्थ्य उत्सव होने वाला है। जिस तरह से हमारे हिंदुस्तान में त्योहारों को मनाया जाता है एक उत्सव के तौर पर, एक पर्व के तौर पर, इस बार स्वास्थ्य यानी सेहत का एक उत्सव मनाया जाएगा। क्या क्या प्रोग्राम है वो सब समझने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पुलकित अग्रवाल जी। मैं आपसे सीधे तौर पे आपसे जुड़ूंगा। एक मोटा मोटी चीजें तो यही है, क्योंकि इस कैंप का 3 साल से मैं भी कहीं ना कहीं हिस्सा रहा हूं। आपने मुझे एंकरिंग का भी मौका दिया और भी तमाम तरह से कहीं ना कहीं मेरी भागीदारी रही है। इस बार बहुत अलग चीजें हैं, कई सारी चीजें आपने शामिल की हैं। और एक बात और चीज है, क्योंकि इस बार बाहर से भी बहुत सारे डॉक्टर यहाँ पर आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ पूरी मोटा मोटी चीज आप अपनी जुबानी बताएंगे तो और बेहतर है। समीर जी मेरे बड़े खास हैं, मैं इनको बहुत टाइम से जानता हूँ। बहुत अच्छी चीज़ों में अपनी शिरकत करते हैं, हमेशा रहते हैं, सही चीज़ को दिखाते हैं, इसके लिए आपको बहुत ही बहुत बधाई। इस बार एक तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा, हम इस बार कैंप नहीं कर रहे। पिछली 2 बार को हम स्वास्थ्य मेला कैंप कह सकते थे। कारण क्या था, एक लिमिटेड सेट ऑफ डॉक्टर्स था, डॉक्टर्स आते थे, मरीजों को देखते थे, उनकी देखभाल करते थे, अपनी तरफ से पूरा जो दे सकते थे उनको देते थे, दवाइयां हम निःशुल्क देते थे, और मरीज आके चला जाता था, और वो उम्मीद करता हूं ठीक भी होता था, जिसकी वजह से आज की डेट में भी मेरी चैरिटेबल ट्रस्ट काफी अच्छी चल रही है। आप जानते ही हैं हर इतवार हम लोग भी काम करते हैं। इस बार हमने इसको एक मेले का रूप दिया है। इस मेले में हम लोगों ने कोशिश ये करी है, स्वास्थ्य संबंधित जो जो जैसे एलोपैथी हो गई, योगा हो गया, आयुर्वेद हो गया, होम्योपैथी हो गई, एक्यूप्रेशर हो गया, मैग्नेट थेरेपी हो गई, बहुत सारी ऐसी विधियां हैं जिससे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। काफी चीजों के बारे में हमें जानकारी होती है, काफी चीजों के बारे में हमें जानकारी नहीं होती। मैं एलोपैथिक डॉक्टर हूं, बहुत सारी चीजें मैं सही कर सकता हूं, पर बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे हाथ के से थोड़ी बाहर रहती हैं, जो हम सही नहीं कर सकते। जैसे एक हम बता सकते हैं, कान की नसें। काफी चीजें ऐसी हैं जो हमारे हाथ से बाहर हैं और जो बाकी लोग क्लेम करते हैं कि वो कर सकते हैं। वैसे ही काफी चीजें वहां पे हैं जो वो नहीं कर सकते, जैसे आयुर्वेद वाले, होम्योपैथ वाले, काफी सारी ऐसी चीजें हैं जैसे कि सर्जरी, ऑपरेशन, वो लोग नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि सब लोग एक साथ हाथ में हाथ डाल के जिस भी विधि का जो जो फायदा है वो मरीज तक सही मायनों में पहुंचा पाए, उसके लिए एक छत के नीचे मैंने इन सबको जोड़ने की कोशिश करी है। हमने शहर का सबसे अच्छा योगाचार्य उनको बुलाया हुआ है, जो कि योगा के बारे में बताएंगे कि योगा कितना अच्छा होता है, कितना नहीं होता है, क्या क्या उससे हमें फायदे मिल सकते हैं। हमने आयुर्वेदिक डॉक्टरों में अगर बात की जाए तो शहर की फिर से जानी मानी डॉक्टर नीतू स्वरूप को बुलाया हुआ है। उनके साथ एक और डॉक्टर आ रहे हैं, डॉक्टर अजय रस्तोगी जी। ये दोनों शहर के बहुत जाने माने आयुर्वेदाचार्य हैं। ये दोनों से हम लोग आयुर्वेद के बारे में सीखेंगे। सिर्फ आप नहीं, हम भी सीखेंगे। कारण क्या है, हमें भी पता होना चाहिए आयुर्वेद में क्या क्या अच्छा है। वो अपने आयुर्वेद के बारे में हमें जानकारी भी देंगे और आयुर्वेद से रोगों का इलाज भी करेंगे। ऐसे ही हमने होम्योपैथी में भी काफी अच्छे एक डॉक्टर बुला रखे हैं, शहर में काफी नाम है उनका, डॉक्टर आशुतोष। वो भी हमारे साथ आ रहे हैं। वो होम्योपैथ के बारे में बताएंगे, होम्योपैथ की जागरूकता बढ़ाएंगे और होम्योपैथ से इलाज भी करेंगे।
ऐसे ही जैसे मैंने बताया योगा, आयुर्वेद, होम्योपैथ, फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी वहां पे लाइव चलती रहेगी। बहुत सारे ऐसे मर्ज हैं जो कि दवाइयों से नहीं, एक्सरसाइज से सही हो सकते हैं, फिजियोथेरेपी से सही हो सकते हैं। काफी सारी चीजें हैं जो हमें फिजियोथेरेपी के बारे में गलत पता होती हैं, उन भ्रमों को हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे। वो फिजियोथेरेपी भी यहाँ पे लाइव चलती रहेगी। बहुत सारी थेरेपीज हैं जिसके बारे में कई बार जानकारी ना होने की वजह से या जानकारी के अभाव में हमें भी लगता है कि वो शायद काम ना करती हों, बट क्योंकि वो विधियां हैं और विधियां कहीं ना कहीं कारगर होंगी, जैसे मैग्नेट थेरेपी, जैसे एक्यूप्रेशर, इसके बारे में बहुत कम जानकारी है लोगों को। उसके भी लिए भी हमने एक डॉक्टर को बुलाया हुआ है जो कि लाइव वहां पे काम करेंगे, और एक्यूप्रेशर और ये सब चीजें बिल्कुल लाइव वहां पे चलती रहेंगी। इसके साथ साथ क्योंकि मैंने बताया इसको एक मेले का फॉर्म दे रहे हैं हम लोग, तो मेले के फॉर्म में सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम एलोपैथी से बिलोंग करते हैं, तो एलोपैथी में मैंने कोशिश ये करी है इस बार शहर के करीब करीब 20 से ऊपर सबसे जाने माने डॉक्टर्स को हमने बुलाया है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि हमें दिल्ली जाके डॉक्टर को दिखाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, तो इस बार मेरी रिक्वेस्ट पे मैक्स सुपर स्पेशलिटी दिल्ली से, पटपड़गंज से और शालीमार बाग से, इतने बड़े बड़े अस्पतालों से बहुत बड़े मशहूर डॉक्टर्स यहाँ पे 4 स्पेशलिटी के, जिसमें कि पेट रोग हो गया, कैंसर विशेषज्ञ हो गए, हड्डी जोड़ रोग विशेषज्ञ हो गए, पेशाब रोग विशेषज्ञ जिसको यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, वो ये सारों चारों स्पेशलिटीज हमारी मैक्स अस्पताल से आ रही हैं। तो आप ये समझिए करीब करीब 26 डॉक्टरों का समावेश, 26 डॉक्टरों की सर्विसेज बिल्कुल निशुल्क आपको इस हमारे स्वास्थ्य मेले में मिलेंगी। अब ये मेला कैसे है, कारण क्या है, इसमें हमने जागरूकता बढ़ाना सबसे जरूरी है, बीमार ना पड़ना। बीमारी को सही करने का काम बहुत सारे लोग कर ही रहे हैं, इतने सारे डॉक्टर्स करेंगे, बट जो इंसान बीमार नहीं है, ऐसा नहीं वो इस मेले में ना आए, वो जरूर आए। कारण क्या है, हम बीमारी से कैसे बच सकते हैं, उसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए हमने नुक्कड़ नाटक का कंपटीशन रखा है। नुक्कड़ नाटक मतलब स्ट्रीट प्ले, मतलब स्किट। ये स्किट जो है वो हेल्थ बेस्ड स्किट्स हैं। बहुत बड़े बड़े बहुत अच्छे मशहूर लोग आ रहे हैं ये स्किट्स करने के लिए, उनका भी एक कंपटीशन है, तो उनके अंदर भी एक बहुत ही ज्यादा उत्सुकता है कि हम अच्छे से अच्छा करें। इस जागरूकता से लोगों को बड़ा फायदा होगा, उनको समझ में आएगा कि हम क्या गलत कर रहे हैं या क्या सही कर रहे हैं अपने स्वास्थ्य से रिलेटेड। इसी के साथ हम लोग एक बिल्कुल ही अलग, आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो हमने एक मानव मॉडल बनवाया है। ये एक रोबोट आप समझ सकते हैं, जो रोबोट अपने बारे में बताना शुरू करेगा, आपके ऑर्गन्स के बारे में बताना शुरू करेगा। जैसे मान लीजिए आंखें हैं, आपने आंखों के बारे में पूछना चाहा उससे, तो वो बताएगा कि मैं आंखें हूं, मैं किस तरह से आपकी मदद करती हूँ, मैं आपको दुनिया देखने में मदद करती हूँ, ऐसे क्या क्या चीजें मेरे अंदर हैं, ऐसे क्या क्या रोग हैं मेरे अंदर, जिसको अगर आपके अंदर कोई भी इस तरह का सिम्टम दिखे तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, और कौन से डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए वो भी आपको इसमें पता चलेगा। तो ये जो मानव रोबोट का सिस्टम है, ये जो मानव मॉडल का सिस्टम है, ये पहली बार कहीं ना कहीं मेरी दिमाग की उपज से मैं इसको फलीभूत करना चाह रहा हूं। उम्मीद करता हूं ये आपको काफी पसंद आएगा। ये हम लोग इसमें कर रहे हैं। इसके साथ साथ सिर्फ हम नहीं, स्कूल कंपटीशन भी हैं, जहां पे अल्मा मातर स्कूल, पद्मावती एकेडमी, इन दोनों ने हमें बहुत ज्यादा सहयोग दिया है। ये दोनों स्कूल से हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वो मॉडल्स बना के ला रहे हैं। उन दोनों के बीच में हमने एक छोटा सा कंपटीशन भी रखा हुआ है, और इस कंपटीशन से हम लोग बेसिकली उनके अंदर की एक जागरूकता पैदा करना चाहते हैं, जहाँ पे हेल्थ रिलेटेड, चैरिटी रिलेटेड बच्चों में जागरूकता फैले, वो लोग भी समझें कि क्या जरूरत रहती है हमारे, हमको स्वास्थ्य स्वस्थ रहने की। वो लोग जो मॉडल्स ला रहे हैं वो अभी ऑब्वियसली हमें भी नहीं पता, जब वो मॉडल्स आएंगे उसके बारे में वो लोग भी डिस्कस करेंगे, वो भी बताएंगे। तो हमारे पास बहुत कुछ ऐसा है जो एंटरटेनिंग है, बहुत कुछ ऐसा है जो आपको अच्छा लगेगा। आप योग से, आयुर्वेद से, होम्योपैथ से, एलोपैथ से, मैग्नेट थेरेपी से, एक्यूप्रेशर से, किसी भी चीज से सही होना चाहते हैं, हमारे पास आइए। सबसे बड़ी बात, जैसा मैं हमेशा करता हूं, इस बार भी 5 दिन की दवाई मैंने बिल्कुल निशुल्क रखी है। भीड़ काफी होने वाली है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी करीब 2,500 से 3,000 मरीजों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। 3,000 मरीज अगर हमारे रजिस्टर्ड हैं तो आप सोच ही सकते हैं इसमें भीड़ का क्या आलम रहने वाला है। जल्दी आइए, कोशिश करिए 9 से 10 के बीच में आप आके अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। जो वॉक इन पेशेंट्स हैं, उम्मीद करता हूं शायद उनको देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको आना है और आपने रजिस्ट्रेशन अपना नहीं करा रखा है तो आप कोशिश करें 9 बजे तक हमारे पास आ जाएं, ताकि सुबह सुबह आपका रजिस्ट्रेशन हो पाए। और रजिस्ट्रेशन के बाद ये 2 बजे के बाद मेला बंद कर दिया जाएगा। 9 से 2 के बाद ये मेला क्लोज हो जाएगा, जो कि पुराने मरीज निपटाते निपटाते मुझे लगता है 4 से 5 बज ही जाएंगे। आखिरी में कि क्योंकि कोई भी कार्यक्रम जब होता है और इस लेवल पर, इस पैमाने पर, जिसमें
बरेली के ही तमाम डॉक्टर के अलावा दिल्ली से भी डॉक्टर आ रहे हैं और भी बहुत सारी चीजें शामिल की हैं और इस बार बिल्कुल नई जगह पर आपने सोचा है। तो किसका एक बड़ा रोल मानते हैं इसके पीछे, क्योंकि सलाह तो सभी ने दी होगी, और किस अपनी टीम का अभी अगर चाहें तो जिक्र कर सकते हैं और आखिरी में एक मैसेज भी दे दीजिए। जो जो यहाँ पे हो रहा है उसको समझाने में मुझे आधा घंटा लग गया, तो आप सोच सकते हैं कि कितना सब कुछ यहाँ पे हो रहा है। पहली चीज तो कोई भी चीज बिना सलाह के या बिना लोगों के जुड़ाव के नहीं हो सकता। हमारी जो फाउंडिंग चेयरमैन है मिसेस प्रीति अग्रवाल जी, जो कि मेरी माता जी हैं, ये उन्हीं की सलाह पे हमने ये सोचा कि ये बरेली इंटर कॉलेज ग्राउंड में किया जाए। एक तो फायदा ये है कि मैं, क्योंकि ओम शांति हॉस्पिटल चलाता हूँ, जो कि बरेली कॉलेज इंटर कॉलेज ग्राउंड के बिल्कुल बगल में ओम शांति हॉस्पिटल के नाम से हमारा यहाँ पे चलता है, तो क्योंकि मेरे अस्पताल के ये बिल्कुल पास में है, तो मेरे लिए अरेंजमेंट का थोड़ा सा आसानी रहती। दूसरा, मैंने पिछली बार जो 2 स्वास्थ्य मेले करे, मुझे ऐसा लगा कि शहर का आदमी शायद इतनी दूर ना पहुंच पा रहा हो। उसका औचित्य भी थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि मैं चाह रहा था कि नकटिया के आसपास जो मेरा चैरिटेबल ट्रस्ट चलता है, प्रजा चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से, जो कि हम हर संडे वहां पे चलाते हैं, तो जो हमारा वहां का क्लिनिक चलता है, हमारा औचित्य पिछली बार ये था कि हम चाह रहे थे कि वहां के आसपास के जितने भी गांव क्षेत्र हैं, हम उनके मरीजों को पूरा फायदा दे पाए। अब वहां पे हम पूरा फायदा हर इतवार पहुंचा ही रहे हैं, हर संडे हम लोग पहुंचा ही रहे हैं। तो ये था कि इस बार शहर के मरीजों को भी इंक्लूड किया जाए। तो हमने बरेली इंटर कॉलेज ग्राउंड अपनी माता जी के कहने पे, जो हमारी फाउंडिंग चेयरमैन है उनसे, उनके कहने पे हमने बरेली इंटर कॉलेज ग्राउंड सिलेक्ट किया। हम बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे गुरु मेहरोत्रा जी का, जिन्होंने इसको अलाउ करा, हमारे प्रिंसिपल साहब का, जिन्होंने हम लोगों को पूरा सहयोग किया। इससे भी ज्यादा मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपनी पूरी टीम का, जो कि कदम से कदम लगा के, कदम से कदम मिला के हमारे साथ चलते हैं। मेरी एक कोर टीम है जो कि करीब 6 लोगों की है, जो लोग हर वक्त मेरे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। वो अभी भी आपने देखा ही है कि अभी भी इंतजार कर रहे हैं, हमें इसके बाद का प्रोग्राम आगे डिसाइड करना है। पूरा पूरा दिन अपना निकालते हैं, अपना बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालते हैं, अपना काम बंद करके मेरे साथ जुड़ते हैं। तो इतना निस्वार्थ कोई काम कर दे, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। उसके अलावा मेरे पास इस वक्त टीम में 200 से ऊपर लोग जुड़े हुए हैं। 200 लोगों की टीम, आप समझ सकते हो कि मैं कितना खुशनसीब हूं कि मुझसे 200 से भी ऊपर आदमी प्यार करता है या मेरे साथ जुड़ा हुआ है और दिल से जुड़ा हुआ है। जिसमें 50 लोगों की टीम हमारी पूरी स्वास्थ्य मेले को देखेगी। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग लोग तैनात रहेंगे, मौजूद रहेंगे। मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं सरकार का भी, जहां पे उमेश गौतम साहब ने काफी हमारी मदद करी है, ताकि हमें नगर निगम से भी पूरी मदद मिल पाए, कोई ग्राउंड की परेशानी ना हो हमको। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं अरुण कुमार सर का, जिन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया है इस स्वास्थ्य मेले के लिए। बहुत, क्योंकि इतना बड़ा काम आप अपने सिर पे अकेले नहीं कर सकते। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूं अपनी आईएमए टीम का भी, जो हमेशा मेरे पीछे खड़ी रहती है, हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती है, हमेशा मुझे प्रमोट करती है, हमेशा चाहती है कि मैं कुछ अच्छा करूं। मेरे जो बड़े हैं मुझे आशीर्वाद देते हैं, मेरे साथ वाले मेरे को प्रमोट करते हैं, मेरे साथ हाथ से हाथ मिला के चलते हैं। इन सबका मैं बहुत शुक्रगुजार रहूंगा और उम्मीद करता हूं आगे भी आप लोगों का सपोर्ट मुझे ऐसे ही मिला जाएगा। जी, चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए। इस पूरे कार्यक्रम को क्योंकि हम भी कवरेज करेंगे और करते आ रहे हैं, उम्मीद है ये 2 साल के मुकाबले इस बार और बेहतर होगा, क्योंकि शहर में यकीनी तौर पर बहुत सारे स्वास्थ्य मेले मैंने भी देखे हैं और मैं कैंपों में भी गया हूं, लेकिन ये अपने आप में खास है। यकीनी तौर पर एक मैसेज के साथ बात खत्म करना चाहेंगे, ताकि लोगों में एक और मैसेज आ सके। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि स्वास्थ्य हमारा अधिकार है, जो कि मैं शायद बहुत सालों से कह रहा हूं। इस अधिकार को आप अधिकार पूर्वक अपना सकते हैं, ले सकते हैं, आप पूछ सकते हैं और अच्छे से अच्छे डॉक्टर से मांग सकते हैं। इसकी पूरी प्रतिज्ञा हमने ली हुई है। हम आपको अच्छे से अच्छे डॉक्टर से अच्छे, मतलब अब सिर्फ शहर से नहीं मतलब है, अब मैक्स के अस्पताल तक से मतलब है। आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी दिक्कत है, आप हमारे पास आए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको पूरा लाभ स्वास्थ्य संबंधित पहुंचा पाए। जी, बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ थे डॉक्टर पुलकित अग्रवाल जी, वो ईएनटी के सर्जन हैं और ओम शांति हॉस्पिटल उनका है। आधुनिक तकनीक के जरिए से वो जिस तरह से इलाज कर रहे हैं, वो यकीनी तौर पे बड़ी बात है। देखिए, हमेशा से ये माना जाता है कि एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, इनमें एक कंपटीशन चलता रहता है, लेकिन उस कंपटीशन को दूर किया करने का काम भी पुलकित अग्रवाल जी कर रहे हैं। एक ही छत के नीचे चारों जो हमारी पद्धति हैं, उनको इकट्ठा करना ही एक बड़ी बात है।
और उसको अमली जामा पहनाना जो बुधवार के दिन 10 बजे से 2 बजे के दरमियान पूरा स्वास्थ्य उत्सव का कार्यक्रम किया है, वो यकीनी तौर पे बड़ी बात है। साथ में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मैक्स से भी यहाँ बहुत सारे जो चुनिंदा डॉक्टर हैं वो आएंगे। आप इस पूरे उत्सव मेले में शिरकत कीजिए, और अगर दिक्कत नहीं भी है तो भी इस तरह की जो हमारी विधाएं हैं उनको समझिए, सीखिए, और उसके बाद भी क्योंकि लंबा एक पूरा कार्यक्रम है, जो रजिस्ट्रेशन के बाद भी मरीज नहीं देखे जा सकेंगे, वो भी आगे यहाँ देखने का प्लान है। तो बहुत सारी शुभकामनाएं डॉक्टर पुलकित अग्रवाल जी को, और याद करने का दिन है डॉक्टर अजय अग्रवाल जी को, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे बेटे को जन्म दिया जो इस तरह की समाज सेवा में काम कर रहा है। आखिर में एक बात को शेयर से खत्म करूंगा जो उनकी तरफ से है कि मैंने तुम्हें आवाज दी है बड़े नाज के साथ, मैंने आवाज दी है तुम्हें बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज मिला दो मेरी आवाज के साथ। तो आवाज से आवाज मिलाइए और स्वास्थ्य उत्सव का फायदा उठाइए। भारत इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, अटल न्यूज।